पुरुष बॉस ने महिला कर्मचारी की जैकेट उतार दी और खुद ही अधीनस्थ का तापमान मापना शुरू कर दिया। इस महिला का नाम शाओलिंग है। चूंकि पिछली सचिव को घर जाकर मछली की देखभाल करनी थी, इसलिए शाओलिंग इस कंपनी में सचिव की नौकरी के लिए आई। कंपनी में आने वाले दिन शाओलिंग की सुंदर काया ने पुरुष सहकर्मियों को ललचा दिया। वे बार बार उसकी ओर देखते रहे। उनकी गंदी नजरें लगातार शाओलिंग पर टिकी रहीं, जिनमें पूरी तरह से बुरी नीयत झलक रही थी। शाओलिंग इस नौकरी को बहुत महत्व देती थी और वह अपने सीनियर्स से काम का अनुभव सीखने के लिए उत्साहित रहती थी। लेकिन इस कंपनी के बॉस दा च्यांग की नजर शाओलिंग पर थी। भले ही वह काम में लापरवाह थी, दा च्यांग ने उसे कभी डांटा नहीं, बल्कि उसकी चिंता की और उसे दिलासा दिया। इससे शाओलिंग के मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। अगले दिन शाओलिंग ने सामान्य रूप से काम शुरू किया। वह आत्मविश्वास से भरी थी और पूरी लगन से काम कर रही थी। कोई ढिलाई नहीं थी। ऑफिस में शाओलिंग की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। वह ऑफिस की आकर्षक झलक बन गई थी। समय के साथ दा च्यांग को यह चंचल और प्यारी शाओलिंग पसंद आने लगी। उस रात काम का बोझ ज्यादा था, जिससे कंपनी को ओवर टाइम करना पड़ा। शाओलिंग ने देखा कि कुछ सहकर्मी बिना खाए पिए काम कर रहे हैं, तो वह उनके लिए रात का खाना लेने चली गई। इससे उसके और सहकर्मियों के संबंध और गहरे हो गए। दा च्यांग भी अपने पद का फायदा उठाकर शाओलिंग से कुछ बातें कर लेता था और फुर्सत में बैठे अन्य पुरुष सहकर्मी भी शाओलिंग के बारे में कल्पना करते रहते थे। उस दिन बाहर बारिश हो रही थी और दा च्यांग अभी भी काम कर रहा था। व्यस्त दा च्यांग को देखकर शाओलिंग उसके लिए रात का खाना लेने चली गई। शाओलिंग को कपड़े ट्राई करते हुए उसकी खूबसूरत काया को देखकर दा च्यांग का बेचैन दिल एकदम काबू में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वह अपनी वासना को पूरी तरह रोक नहीं पाया। आगे के दिनों में शाओलिंग अक्सर पुरुष सहकर्मियों से बातें करने लगी। दा च्यांग जब उन्हें हंसी मजाक करते देखता तो उसके दिल में गुस्सा और बेबसी होती थी। इसके बाद दा च्यांग ने शाओलिंग को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर किया, जिससे शाओलिंग गुस्सा थी लेकिन कह नहीं सकती थी और उसे मानना पड़ा। काम पूरा करने के बाद शाओलिंग दा च्यांग को रिपोर्ट करने आई, लेकिन दा च्यांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दा च्यांग को अनदेखा करते देख शाओलिंग ने फाइलें रख दी और चली गई। उस दिन दा च्यांग ने शाओलिंग को पुरुष सहकर्मियों के साथ बातें करते देखा। शाओलिंग से संबंध बढ़ाने के लिए दा च्यांग ने कहा, रात को कंपनी की टीम बिल्डिंग है। वे सब होटल गए। खाने के दौरान सभी लोग शाओलिंग को शराब पिलाने लगे। हर कोई उसे ड्रिंक ऑफर करने लगा। ये समझकर शाओलिंग ने बहाना बनाया और घर चली गई। दा च्यांग को शाओलिंग को घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद दोनों के बीच संबंध शुरू हो गए।